जय श्री राम दोस्तों, आपने अभय दुबे की इंसल्ट वीडियो तो बहुत देखी होगी। ऐसी डिबेट जहां अभय दुबे की सबके सामने धुलाई होती है, लेकिन जो सबसे मजेदार डिबेट होती है वो होती है सुधांशु त्रिवेदी के साथ। जब भी इसे डिबेट में कोई सवाल जवाब करता है तो ये बौखला जाता है। इसको देखकर ऐसे लगता है कि ये आदमी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का पूरी तरह से गुलाम है। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संसद सबकी होती है, लेकिन इसका विरोध करना क्या देश का विरोध करना नहीं है? क्यों इन्होंने राज्यसभा की तरफ से भी निमंत्रण नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाना पड़ता है। क्यों नहीं बुला रहे? ये सिर्फ एक सिंगल फ्रेम का खेल है दोस्तों। प्रधानमंत्री चाहते हैं सिंगल फोटो फ्रेम, सिर्फ उनकी तस्वीर आए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी को बुलाएंगे तो सदन में ऊपर अभी बोला एक गया, साथ बैठना पड़ेगा उनको। अभी बोला गया कि आदिवासी राष्ट्रपति है, उनका नाम आना चाहिए था, सब कुछ आना चाहिए था। एक छत्तीसगढ़ का नवीन विधानसभा भवन बन रहा था, उसकी तस्वीर जरा वीडियो वॉल पे डालिए। मेरा निवेदन है डालिए। और इसमें एक सेकंड और आप में से एक व्यक्ति को खड़ा हो जो मेरे साथ इस समय खड़ा हो। आप में से कौन खड़ा होगा जो मेरा साथ देगा? थोड़ी देर के लिए एंकर बने जो कौन खड़ा होना चाहता है? जी 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 आइए खड़ा। एक सेकंड ये इधर आइए, इधर आइए। एक सेकंड सर, सुधांशु भाई एक सेकंड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ है? आपकी ये तस्वीर आ रही है, किसका नाम लिखा हुआ है? इधर आइए। श्रीमती सोनिया गांधी जी। और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी। और उसके पीछे किसका नाम है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। इधर किसका नाम है? डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा स्पीकर। एक मुख्यमंत्री है, एक विधानसभा स्पीकर है। राहुल गांधी क्या है आप जानते हैं? राहुल गांधी क्या है? अभी तो सांसद में नहीं है। उस समय सांसद थे। सोनिया गांधी क्या है? और दूसरे राज्य के सांसद है, वो भी दूसरे राज्य की। अब आप बताइए, वहां पर भी अनसुया आइके थी, जनजातीय समाज की, उनका तो नाम तक क्या, उनको तो बुलाया तक नहीं गया था वहां पर। अब आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं, किस हैसियत से? ये जो नाम पट्टिका बता रहे हैं ना अमित देवगन जी, सोनिया गांधी जी ने जिस पद को पाने के लिए ललाई थे ना प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उसको एक क्षण में त्याग दिया। एक बात और बता दूं, क्या तुलना करते हैं आप? राष्ट्रपति जी की तुलना जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड राज्यपाल है उनसे करना चाहते हैं, और यह तर्क देना चाहते हैं कि इस आधार पर राष्ट्रपति का अपमान किया जा सकता है। इस आधार पर मुझे बताइए, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक नियुक्तियां होती, राष्ट्रपति चुनकर आता है, देश उनको चुनकर प्रतिनिधित्व देता है। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद कैसे बनेगी। ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं 3 दिन से कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया जी और राहुल जी किस हैसियत से कर रहे थे, इसका जवाब नहीं है। जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, राज्यपाल की परिभाषा क्या है? वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए राज्यपाल को तो एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, सरकार बर्खास्त करने का। और जब सरकार बर्खास्त होती है तो क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। यानी वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कुछ भी कैसे कहने का प्रयास करने लगना चाहिए। और इन्होंने कहा सोनिया जी उस पद को छोड़ चुकी हैं जिसको पाने के लिए मोदी जी लालाई थे। मुझे समझ नहीं पाता, 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके, कौन सा पद पाने के लालाई थे? यदि इनका इशारा प्रधानमंत्री पद के लिए है तो सोनिया जी एकमात्र ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मंत्री पद स्वीकार कर लिया, यानी मंत्री का स्तर स्वीकार कर लिया। ऐसा महान त्याग किसी और, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसा आपको उदाहरण त्याग का नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये व्यूअर्स आपको शायद पता नहीं है, इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बनाने का प्रयास हुआ यूपीए के शासन में। एनएससी प्रधानमंत्री को मिनिस्टर्स गाइड कर सकते हैं कि आपको शासन कैसे चलाना है। क्या एनएससी गाइड कर सकता है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल मुझे और प्रधानमंत्री के ऊपर एक नेशनल उस समय के विज्ञापन याद करिए, प्रधानमंत्री से बड़ी फोटो एनएससी के चेयरमैन की होती थी, यानी जिसे कैबिनेट मंत्री का रैंक है उसकी फोटो प्रधानमंत्री से बड़ी होती है। एनएससी जो बनाई गई थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव पावर जो बनाई गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से ऊपर एनएससी थी, वो एडवाइस करती थी प्राइम मिनिस्टर को। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी, ये देश को जानना चाहिए। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वो थी जिन्होंने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। जिन्होंने हिंदुस्तान के 15 करोड़ किसान परिवारों को
15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को, वन में रहने वालों को जल जंगल जमीन आजीविका का अधिकार दिया, 14 करोड़ देश के नागरिकों को काम मांगने पर मनरेगा का अधिकार दिया। ये एडवाइजरी काउंसिल का काम था, लेकिन एडवाइजरी काउंसिल ने ये अधिकार संविधान के कौन से क्लॉज के तहत दिए? बोलिए, संवैधानिकता की बात करते, बताइए कौन से संविधान में अधिकार दिया गया था एडवाइजरी शक्तियों के तहत, प्रदत्त कैसे बताइए, कौन से क्लॉज में था? नेशनल एडवाइजरी, मतलब प्रधानमंत्री को तो लीजिए, सांसद हैं आप साहब। एडवाइजरी काउंसिल का अर्थ है कि एडवाइस देती, उन्हीं के एडवाइस के आधार पर कानून बने। क्या बात करते हैं आप? देने से सलाह देने में आ गए। इन्होंने क्या देने से सलाह देने में आ गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। मेरा प्रश्न दुबे जी से है। दुबे जी अभी जोरदार बड़े जोश से बोल रहे थे कि राष्ट्रपति के नाम पे ताली बजाओ। जब आप सारे विपक्ष मिलकर उस लेडीज को हराने के लिए एकजुट हो गए थे, तब आप लोगों की ये जो तब कहाँ गई थी? और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इतना शानदार संसद भवन बना है पूरे 100 साल में, आप इसको राष्ट्रीय त्योहार मनाइए, इस पर हाहाकार मत मचाइए। अब आप मुझे बताइए, आप जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसका विजुअल प्रूफ है, भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत कि सिंगोल का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत, सिंगोल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। अमीश देवगन जी, जो आपने कहा, मैं आपकी भावनाओं की, और जिस मठ ने सिंगोल को बनाया था, जिसने पंडित नेहरू को सिंगोल भेंट किया था, उसने तक विरोध कर दिया। उसने बोला कांग्रेस पार्टी गलत कह रही है। 96 वर्ष के हैं, आज भी जीवित है। अमीश देवगन जी, बहस इस बात की है, प्रधानमंत्री जी वैभवशाली सदन बनाइए, हम सब साथ हैं। नहीं लेकिन उसकी आत्मा आप चर्चा नहीं करने देना। ये कैसे साथ है? अब आप बोलने नहीं देंगे तो समझ में आ रहा है कि जैसे वो बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे साथ है आप लोग। महंगाई पर बहस नहीं, बेरोजगारी पर बहस नहीं, मनमाने कानून लेकर आए, नए विषय पर आइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की हमेशा निगेटिव चीज की तरफ ही अट्रैक्शन होता है। ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, इनको पता होगा। सुंदरकांड में चौपाई है, शब्दशः न लिया जाए। कहा गया है जिन लोगों की पाप वृत्ति होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसा ही आकर्षण होता है। कैविएट करके कह रहा हूं, शब्दशः नहीं लिया, जैसे उल्लू का अंधेरे के प्रति। तो कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। अब क्या किया जाए, इनका अट्रैक्शन ही अंधकार की तरफ है, तो हर चीज में ढूंढने लगते हैं कैसे नेगेटिव चीज देखी जा सके। इस कारण से इनकी दृष्टि दोष के कारण समस्या। जी, अभी क्या आपका झुकाव अंधकार की तरफ है? किसी ने सिंगोल में धार्मिक देख रहे हैं? मेरी बात, सवाल ये है कि जो भारत की संसद साल में महीने से ज्यादा, हमारे सीनियर एमपीज यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो बेकार लोग हैं जो एमपी नहीं बने हैं, ये लोग ज्यादा। अरे बन जाएंगे, सुन तो लीजिए, एमपी क्या बात। तो हमारा ये कहना है कि जो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलती है, वहां पे आपने हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर एक नई संसद खड़ी कर दी। ठीक है, आप नेहरू जी बनना चाहते हैं 10 साल के अंदर, नेहरू जी के बनने में तो समय लगता है ना, जेल काटनी पड़ती है। अरे सुन तो लीजिए, जेल काटनी पड़ती है, मुल्क बनाना पड़ता है, हजारों किलोमीटर चलना पड़ता है। नेहरू ऐसे नहीं बनते, लोहिया ऐसे नहीं बनते। इन्होंने, अच्छा ये तो मैं ध्यान ही से निकल गया था, इन्होंने ही बोला था जेल काटी थी। और जेल कितने जलवेज काटी थी पता है आपको? किताब भी लिखी थी उनको, सुनिए, कुक भी अवेलेबल था, सेक्रेटरी भी अवेलेबल था, राइटिंग लिखने के लिए असिस्टेंट भी अवेलेबल था, और सुनिए मंत्री बना दिया। जहां से आज पहुंचे आपने अपने और सुनिए, नेहरू जी नहीं तो बनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। कहां थे इनके वालिदैन? नेहरू जी ने भाई कहां थे? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।